आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं 15 महत्वपूर्ण बर्तनी से संबंधित प्रश्न हैं। जिस एग्जाम में हिंदी आती है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम हो, यूपी टेट का एग्जाम हो या जूनियर असिस्टेंट से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, तो सभी में हिंदी आती है और बर्तनी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। एग्जाम में बार बार ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं और कन्फ्यूजिंग वर्ड है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है, जो मुंशी प्रेमचंद की गोदान थी उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए पहला प्रश्न है, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है। 4 विकल्प दिए हैं, आपको ध्यान से विकल्पों को देखना है और अच्छे से लगाना है इसका उत्तर, और साथ के साथ आपको कमेंट भी करते जाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों एग्जाम में एग्जामिनर का ये फेवरेट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है ये। तो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन बी, हिरण्यकशिप। तो आपको ध्यान रखना है, बी विकल्प एकदम सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। 4 विकल्प हैं और जल्दी से कमेंट कीजिए, अपना उत्तर लगाइए कमेंट बॉक्स में। तो जी हाँ, जिन लोगों ने ए विकल्प चुना है कवयित्री, एकदम सही है। दोस्तों ये कन्फ्यूजिंग है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका शुद्ध वर्तनी होगी कवयित्री। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दोस्तों 4 विकल्प दिए हैं और यहाँ पे आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन है पहला विरहिणी, तो विरहणी, विरहिणी और विरहण। तो ये तीसरा प्रश्न है, यहाँ आपको शुद्ध बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी हाँ, जिन लोगों ने सी विकल्प चुना है विरहिणी, एकदम शुद्ध उत्तर है, विरहिणी एकदम शुद्ध है। तो एग्जाम में आता रहता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको नोट करके रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? दोस्तों अभी तक हमने 3 प्रश्न किए थे, उसमें शुद्ध पूछा गया था और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अशुद्ध की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अशुद्ध की बात की जा रही है, तो आपको अशुद्ध चुनना है। ऑप्शन है 4, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भुक्खड़। एकदम गलत लिखा हुआ है, भुक्खड़ की सही वर्तनी होगी भो, और आधा क होता है और ख और अड़, भुक्खड़। तो ये आधा ख बना हुआ है, इसकी जगह पे आधा क आएगा। चलिए समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुग्रहित, एकदम सही लिखा हुआ है, बाकी के 3 विकल्प गलत लिखे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इन प्रश्नों का ध्यान रखना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अंत्याक्षरी। ये एकदम शुद्ध है। तदोपरांत पूजनीय और कवित्री एकदम गलत लिखे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, तो निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 विकल्प हैं, आपको ध्यान से देखिएगा और सही उत्तर कमेंट कीजिएगा। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो शेयर कर दें अपने मित्रों में, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और दोस्तों जो लोग यूपी टेट से संबंधित तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देख लें, और जूनियर असिस्टेंट वाले भी इस वीडियो को अच्छे से देख लें। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए,
शुश्रूषा। आपको ध्यान रखना है शुद्ध वर्तनी शुश्रूषा है, बाकी के 3 विकल्प गलत हैं। ये प्रश्न बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, एग्जाम में आता है तो ज़्यादातर बच्चे इसे गलत ही करके आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है शुश्रूषा ए विकल्प सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर पूछा है इनमें शुद्ध वर्तनी शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन है हमारे पास ज्योत्सना, 4 विकल्प हैं ज्योत्सना, तो आपको शुद्ध चुनना है। तो जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है एकदम सही उत्तर लगाया है, और बाकी के 3 विकल्प वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखे हुए हैं, तो सी विकल्प एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पूछा है अशुद्ध वर्तनी। दोस्तों प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, शुद्ध और अशुद्ध। तो अशुद्ध वर्तनी वाला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सा बताना है। अशुद्ध वर्तनी का चुनिए अच्छे से, सोच समझ के। जी हाँ, जिन लोगों ने डी विकल्प चुना है सन्यासी, एकदम अशुद्ध लिखा है। सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, स पे ऊपर बिंदी होती है, न्यासी, सन्यासी। यहाँ पे एक बिंदी ऊपर होनी चाहिए थी तब ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है। वाल्मीकि सही लिखा हुआ है, पैतृक सही है, महत्व एकदम सही है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो ह के बाद 2 त आते हैं, 2 त आते हैं आधे आधे, तो ए भी सही है। डी विकल्प एकदम गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बिंदी ऊपर नहीं है स के ऊपर, तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाता है इसका अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, युधिष्ठिर शब्द से बड़े पांडव थे। तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जो वर्तनी गलत है। हमें सही वाली वर्तनी विकल्पों में से आप देख के बतानी है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सही वर्तनी कौन सी है। तो जिन लोगों ने बी विकल्प चुना है युधिष्ठिर एकदम सही है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर एकदम सही है। बाकी ये 3 विकल्प गलत हैं, तो आपको ध्यान रखना है बी विकल्प एकदम सही उत्तर है इसका। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, तो निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, अच्छे से सोच समझ के इसका उत्तर लाइएगा। एग्जामिनर का ये प्रश्न बहुत ही फेवरेट है, एग्जाम में आता रहता है, तो इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए जिन लोगों ने बी विकल्प चुना है जिजीविषा, एकदम शुद्ध है, जिजीविषा एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी के 3 विकल्प एकदम गलत लिखे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, तो यहाँ पे बताना है निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो प्रश्न नंबर 12 के 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प कमेंट करना है। तो इसका सही उत्तर है जिन लोगों ने डी विकल्प चुना है उपर्युक्त, एकदम सही है। बाकी के 3 उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त ये सभी गलत लिखे हुए हैं। डी विकल्प एकदम सही लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। चलिए यहाँ पे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। जी हाँ, जिन लोगों ने पिछले 2-3 प्रश्न पहले ध्यान दिया होगा इसका सही उत्तर लगा सकते हैं वो। तो इसका शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन ए, सन्यासी सही लिखा हुआ है। अनुग्रहित, अनुग्रही पे क्या होता है, ये नीचे ये रे वाला रे होता है, और आकाल नहीं होता है, अकाल होता है, अकाल होता है। और आजीविका यहाँ पे वे होता है, वह नहीं होता है, वे का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एकदम सही है, सन्यासी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो आपको 4 विकल्प दिए हैं, चारों में शुद्ध, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो आप इसे नोट करके रखिएगा, अच्छे से देख के शुद्ध शब्द का चयन करना है। 4 विकल्प दिए हैं, एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी में। तो जो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन सी, जिन लोगों ने सी विकल्प चुना है एकदम सही है, पूजनीय। ज़्यादातर लोग पूजनीय ए विकल्प चुन के आते, लेकिन ए गलत लिखा हुआ है, बी गलत है और डी भी गलत है।
सी विकल्प एकदम सही है, पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है। पूजनीय शब्द कोई नहीं होता है, पूजनीय। सी विकल्प एकदम सही है। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। आपको यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 विकल्प दिए हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मैं वीडियो की शुरुआत में मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, जिन लोगों ने सी विकल्प चुना है, कुमुदिनी, एकदम सही है। सी विकल्प एकदम सही है। तो वीडियो के प्रारंभ मैंने प्रश्न पूछा था कि मुंशी प्रेमचंद की गोदान रचना का प्रकाशन कब किया गया था, किस वर्ष हुआ था। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। तो दोस्तों धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए।